हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश आप सबका जीआईसी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। ठीक, नॉर्टन थ्योरम। तो नॉर्टन थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट, नॉर्टन थ्योरम का नॉर्टन थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट था, ठीक, उन्होंने क्या, उसमें क्या हमारा स्टेटमेंट कहते हैं कि कोई भी हमारा लीनियर या बाइलेटरल हमारा सर्किट हो, ठीक, लीनियर या बाइलेटरल हमारा सर्किट हो जिसमें एक से अधिक क्या हमारे हो वोल्टेज तथा रेजिस्टेंस हो, तो उसको हम लोग एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में बदलते हैं, मीन्स ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट द्वारा रिप्लेस कर देते हैं जिसमें हमारा एक इक्विवेलेंट क्या हो, करंट सोर्स हमारा जो आईएन हो तथा उसको में एक हमारा क्या हो, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जो हमारा क्या हो, आरएन जो कहलाता है। ठीक, तो यह जो हमारी आईएन होती है वो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाती है तथा जो हमारा आरएन होता है नॉर्टन रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक, तो हमारा एक यही स्टेटमेंट हमारा यही था इनका नॉर्टन का। ठीक है, तो देखिए हमारा इससे हमारी इसकी नॉर्टन थ्योरम की लिमिटेशन क्या होती है, कह रहे हैं कि हमारा ये कैसा हो, लीनियर तथा बाइलेटरल सर्किट हो। ठीक, मीन्स हमारा ये जो नॉन लीनियर या यूनिलेटरल सर्किट होते हैं उन पर फॉलो नहीं होगा, मीन्स डायोड जो ट्रांजिस्टर हैं उन पर फॉलो नहीं होगा। हमारे जैसे पैसिव एलिमेंट हो गए, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर हो गए, मीन्स जो हमारे लीनियर होते हैं वो बायलेटरल भी होते हैं, मीन्स द्विदिशीय होते हैं, उस पर क्या होगा, हमारा ये फॉलो होगा। ठीक, ये हमारी इस तरह से इनकी क्या होती है, लिमिटेशंस भी हो जाती हैं। और हम इनका उपयोग कहते हैं पावर सिस्टम में एनालिसिस के लिए, इसका यूज हम लोग करते हैं पावर सिस्टम एनालिसिस के लिए, जहाँ हमारा ओम्स लॉ, केसीएल, केवीएल से हमारे रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस या वोल्टेज ड्रॉप या हमारा पावर लॉस को निकालना, कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाता है। वैसे जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, इन टाइप के थ्योरमों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते थे जब थेवेनिन पढ़ते थे, थेवेनिन थ्योरम, तो ही हमारा इक्विवेलेंट क्या कहलाता था, जो रेजिस्टेंस होता था वो आरटीएच कहलाता था, तथा जहाँ हमारा यहाँ इक्विवेलेंट क्या है, करंट है, करंट सोर्स है, वहाँ हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होता था जो वीटीएच कहलाता था। ठीक, उसमें हमारा क्या होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट वोल्टेज के जो हमारा वीटीएच के आरटीएच सीरीज में जुड़ा होता था, यहाँ पे हमारा आईएन के जो आरएन होगा वो पैरेलल में जुड़ा होगा। मीन्स वही बात आ गई वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स वाली। इसको हम लोग अगर बदलना चाहें एक दूसरे को वोल्टेज से, इसको हम लोग थेवेनिन को नॉर्टन में तो आसानी से बदला जा सकता है। किसी भी सर्किट में हमें किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लोड रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना होगा तो हम लोग दोनों थ्योरम से लगा निकाल सकते हैं, हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम आएगी। ठीक, सेम टू सेम आती है, बट लगाने का इनका तरीका हमारा थोड़ा अलग होता है। ठीक, तो ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट रहा। अब हम लोग देखते हैं इस पर, ये हमारा इस पर हम लोग देखते हैं, इस पर कॉन्सेप्ट इनका देखते हैं, इस पर बेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ढंग से होता है ये हमारा। तो हमारा जैसे कि हमारे पास कहते हैं कि हमारा कोई एक लीनियर तथा बायलेटरल जो होता है, क्या होता है, सर्किट होता है जिसमें हमारा क्या होता है, एक लोड लगा होता है, उसको हम लोग ये हमारा वोल्टेज सोर्स में लगा होता है, तो हम लोग उसको एक ऐसे इक्विवेलेंट क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग इसे चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, एक आरएन जो हमारा इक्विवेलेंट करंट सोर्स होता है, हमारा आरएन होता है, उसके परिणाम हमारा ये हमारा करंट सोर्स हमारा आईएन होता है तथा उसके पैरेलल हमारा क्या होता है, आरएन होता है, और हमारा क्या होता है, लोड लगा होता है। देखिए अगर हम लोग यही हमारा क्या है, यहाँ जो हमारा आरएन है वही हमारा जो थेवेनिन में होता था, वही क्या होता था, वही हमारा थेवेनिन में हुआ करता था आरटीएच। ठीक, और जो हमारा ये आईएन दिया बी इक्वल टू हमारा हम लोग कहेंगे आई आर से, जो हमारा ये आईएन है, आईएन हमारा तो है, और हमारा जो इधर आरटीएच है, तो हम लोग को अगर वीटीएच निकालना होगा, थेवेनिन वाले के इक्विवेलेंट करना होगा, तो हम लोग कहेंगे वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर से, तो हमारा आईएन इंटू आरएन, जो यही आरएन हमारा किसके बराबर, आरटीएच को, तो ये हमारा वीटीएच निकल जाता है, वीटीएच निकल जाता है। अगर हमारे पास वीटीएच है हम, अगर हमारे पास क्या है, वीटीएच है और हमारे पास आईएन है, और हमारे पास आईएन है, तो हम लोग को आरटीएच मीन्स आरएन हम लोग को निकालना होगा। हम लोग क्या करेंगे, वीटीएच अपान क्या कर देंगे, आईएन कर देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, और जब इसकी सर्किट को हम लोग को, ये भी तो हमारा एक तरह से करंट सोर्स हो गया, हम लोग का जो थेवेनिन था वो जब वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में था, अब इसको हम लोग थेवेनिन वाले सर्किट में बदलना चाहे इक्विवेलेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग कहते हैं वी इक्वल टू आई आर से, तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स बनेगा वी इक्वल टू आई आर, तो हमारा यहाँ पे एक हम लोग का क्या बनेगा, एक वोल्टेज सोर्स बनेगा,
हम लोग कहते हैं कि जो हमारा थेवेनिन होता है, जो आर इक्विवेलेंट होता है, जो आरटीएच होता है, जो आरएन है, उसके कैसे होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। क्योंकि सॉरी, ये हमारा कॉइल बन गया। ये हम लोग कहते हैं कि जो हमारा इस तरह से होता है हमारा इनका, ठीक, ये हमारा वोल्टेज सोर्स बनता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये आरटीएच कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा, वीटीएच होगा, और वीटीएच हमारा किसके इक्वल होगा, आईएन इंटू आरएन के। यही हमारा आरएन क्या है, आरटीएच है, ठीक। ये हमारे बन गए, और ये हमारे लोग क्या देंगे, लोड रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे आरएल को। अब हमारा क्या बन गया, ये थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। इसमें जो करंट हमारी फ्लो हो रही है वो आईएल, ठीक, या हम लोग कहते हैं वही आईएन। ये हमारा किसके फॉर्म बदल गया, ये हमारा किस में बदल गया सर्किट। हम लोग क्या करिए, जो हमारा नॉर्टन वाला था, ये नॉर्टन का स्टेटमेंट था यहाँ तक ये। अब हम लोग क्या किए, यहाँ से इसको थेवेनिन में बदल लिए, क्योंकि हमारा आर एन बराबर आरटीएच का था, V इक्वल टू आई आर से हम लोग क्या किए, वीटीएच की वैल्यू निकाल लिए। वीटीएच इक्वल टू हम लोग क्या किए, V इक्वल टू आई इंटू आर से, तो आई एन इंटू आर एन से, ठीक। अगर हमारे पास वीटीएच दिया रहता तो आई एन दिया रहता तो हम लोग आरटीएच से निकाल लेते। वही हम लोग क्या किए, ये हमारा क्या नॉर्टन वाला हमारा कैसा है, करंट सोर्स के फॉर्म में है। जो हमारा थेवेनिन वाला होता है वोल्टेज सोर्स के फॉर्म होता है। हम लोग करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में जब बदलते हैं तो क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को इसके करंट से गुणा करके हम लोग वोल्टेज निकाल लेते हैं। और जो हमारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको हमारा वोल्टेज सोर्स को सीरीज में जोड़ता है, जबकि हमारा करंट सोर्स के पैरेलल में जोड़ता है। बाकी हम लोग लोड रेजिस्टेंस को जोड़ दिए, तो हमारा किस में बदल गया, ये थेवेनिन में बदल गया, थेवेनिन में बदल गया, ये थेवेनिन थ्योरम में बदल गया हमारा, ठीक। ये हमारा थेवेनिन थ्योरम बदल गया। तो और जब हमें जो वैल्यू निकालेगी, जो आर एन आई एन हमारा यहाँ है वही होगा, वही आई एन जो यहाँ है वही आई एन हमारा यहाँ भी होगी, सेम टू सेम करंट होगी, करंट वैल्यू सब वही, करंट वही आएगा, चाहे हम लोग किसी भी मेथड से निकालें। तो इस टाइप का हमारा इनका कन्वर्जन हो जाता है। तो मीन्स ठीक, हम लोग इस पर बेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हमें से कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे हमारा है, क्या है। तो जैसे हमारे पास इन्होंने दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, इन्होंने दे रखा है, कह रहे हैं हमारा इसमें जो करंट सोर्स है वो 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, हमारे ये सब रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमसे पूछ रखा है कि फाइंड द करंट इन द 8 ओम रेजिस्टेंस, मीन्स 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसमें हमें करंट को निकालना है। तो हम लोग एज ए नॉर्टन थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो जो नॉर्टन का हमारा स्टेटमेंट होता है सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग का पहला इनका स्टेटमेंट होता है, पहला हम लोग का स्टेटमेंट जो होता है, कहते हैं कि पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस रेजिस्टेंस में हमारा करंट पूछता है, जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं तथा उसको जीरो को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि जिस रेजिस्टेंस में करंट ज्ञात करनी होती है, उसे सर्किट से अस्थायी रूप से रिप्लेस कर हटा देते हैं, ठीक, तथा उसके सिरों को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक। तो हम लोग अब ये हमारा जो अब बनेगा, जो हमारा इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा उस तरह से हमारा बन जाएगा। ये हमारी करंट तो रहेगी, ठीक, ये हमारा ये हमारा 20 एम्पियर की करंट हो गई। यहाँ पे हमारा 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा 2 ओम का है, ये हमारा 6 ओम का है, ये हमारा कितने का है, 3 ओम का है। अब ये हमारा 8 ओम वाले में रेजिस्टेंस है, करंट में हमें पूछा था, 8 ओम का रेजिस्टेंस में करंट पूछा था, इसलिए हम लोग डिस्प्ले इसको हटा के यहाँ से इसके सिरों को शॉर्ट सर्किट करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो इसका स्टेप होता है,
दूसरा स्टेप में हम लोग कहते हैं इस शॉर्ट सर्किट करंट को ज्ञात करते हैं। मीन्स जो ये हमारा सीधा शॉर्ट सर्किट हुआ है इसमें हमारी कितनी करंट फ्लो होगी हम लोग उसको ज्ञात कर देंगे। वही हमारी शॉर्ट सर्किट करंट ISC जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, IN कहलाती है। ठीक, तो हम लोग को इसमें क्या होगा, इसमें अब हमें करंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको रेजिस्टेंस को क्या करना है, इक्विवेलेंट में बदलना होगा। हम देखेंगे जो हमारी करंट जा रही है यहाँ से यहाँ पे जाके डिवाइड होगी तो कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, फिर यहाँ वाली जो जाएगी फिर कुछ इधर जाएगी फिर उधर जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा 1/3 ये हमारा 3 वाला ओम और जो हमारा 6 ओम वाला है ये एक दूसरे से कैसे हैं, ये एक दूसरे के सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये हमारा 3 ओम 6 ओम कैसे जुड़े, एक दूसरे के सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग कह देंगे कि हमारा यहाँ से शुरू करें एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हुआ है। ये हमारा ये 3 वाला और ये 6 ओम वाला एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में वाला जुड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे इनको पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग कह रहे हैं इनका आर इक्विवेलेंट जो होगा इधर का, इधर जो हमारा आर होगा क्या होगा 1/6 + 1/3 होगा। इक्वल हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 6 LCM ले लेंगे, ऊपर जाएगा 1 + 2। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3/6 हो जाएगा। तो आर फिर जो हमारा आएगा वो आएगा 6 क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी क्या होगा 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम होगा मीन्स ये इधर का हमारा जो होगा, इधर जो हमारा बचेगा इधर का पूरा ये हमारा 2 ओम हो जाएगा। ये 2 ओम वाला इसके सीरीज में आके जुड़ जाएगा, इधर 2 ओम वाला हमारा जो बचेगा ये इसके सीरीज में हो जाएगा 2 ओम के। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल इधर का 4 ओम हो जाएगा। मीन्स हम लोग थोड़ा छोटा सर्किट बना के देखते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक, ये हमारा 20 एम्पियर की करंट है, ये हमारा 4 ओम है, ये हमारा 2 ओम हो गया, ये हमारा फिर ये इक्विवेलेंट हम लोग 2 ओम निकाले हैं। अब ये 2 ओम है 2 ओम जुड़ जाएंगे सीरीज में हो गए, तो जुड़ के कितना हो जाएंगे 4 ओम हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। देखिए 4 ओम हमारा इधर है और 4 ओम इधर का भी रेजिस्टेंस हो गया। तो जो हमारी यहाँ से करंट जा रही है 20 एम्पियर की, तो यहाँ जाएगी तो 2 भागों में बटेगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो दोनों तरफ हमारा रेजिस्टेंस सेम है, इधर भी 4 ओम इधर भी 4 ओम, मीन्स आधे आधे हमारी करंट बढ़ जाएगी। मीन्स 10 एम्पियर इधर जाएगी 10 एम्पियर इधर जाएगी। अब देखिए हमारी 10 एम्पियर जो इधर जाएगी कहाँ जाएगी 2 ओम से जाएगी, मीन्स वही हमारे 10 एम्पियर यहाँ से जाएगी यहाँ पे आएगी 10 एम्पियर, यहाँ तक हमारी 10 एम्पियर आएगी। अब यहाँ से 10 एम्पियर फिर हमारी डिवाइड होगी, फिर हमारी 10 एम्पियर बचेगी। जब बटेगी तो कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। तो हमको निकालना है करंट कहाँ पे, इसमें हमारे निकालना है करंट, ये ISC हमको निकालना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे करंट डिवाइजन रूल लगा देंगे, करंट डिवाइडिंग रूल लगा देंगे हम लोग। तो क्या कहेंगे यहाँ पे हमारे 10 एम्पियर अब करंट आ ही रही है, 10 एम्पियर करंट हमारी आ रही है, हमारे यहाँ पे 10 एम्पियर करंट आ रही है। तो अब हम लोग लगा दें करंट डिवाइजन रूल लगाएंगे, तो हमें इसमें चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ISC होगी वो होगी, हम लोग कहते हैं टोटल करंट हमारी कितनी है 10 इंटू, हम लोग कहते हैं जिसमें हमें करंट नहीं पूछा होता उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, मीन्स 6 ओम ऊपर हो जाएगा। अपन किसमें हमें पूछा है तो 3 ओम वाले में, फिर तो हम लोग कहेंगे 6 + 3 दोनों को जोड़ देते हैं। ये हमारा करंट डिवाइडर रूल होता है। ऊपर हमारा हो जाएगा 60, अपन कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा। तो 3 से काट देंगे हम लोग कितना हो जाएगा 20/3, मतलब 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, मीन 20/3 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ISC निकल गई, ये हमारी क्या हो गई ISC शॉर्ट सर्किट करंट निकल गई। ठीक, ये हमारे ISC निकल गया। इसके आगे की जो हम लोग स्टेटमेंट क्या करते हैं, हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट होगा वो होगा कि हम अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, इक्विवेलेंट क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकालेंगे। हमारे पास सर्किट क्या था, हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से था। यहाँ से था हमारा, और हम लोग का था इधर 4 ओम था। ठीक, इधर क्या था 2 ओम था, इधर हमारा फिर था 2 ओम था, इधर फिर हमारा कितना था 3 ओम था। ठीक, ये हमारा पॉइंट इधर हम लोग रिप्लेस ही किए। हमारा क्या है करंट सोर्स। ठीक, ये हम लोग शॉर्ट सर्किट कर ही दिए थे इधर हमारा, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस यहाँ से निकाले थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या करेंगे रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो होगा तीसरा जो हम लोग का स्टेप होगा, कहते हैं कि अब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं।
अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एन को ज्ञात करते हैं। आर एन को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए जब हम लोग नॉर्टन थ्योरम, जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, अगर हमारा करंट सोर्स होता है उसको ओपन कर देते हैं, अगर वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे इनको ओपन, ये सीधा हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो हमारा ये बचा 4 ओम, ये हमारा बचा क्या 2 ओम वाला, ये बचा हमारा 6 ओम वाला, इधर फिर हमारा बचा क्या 3 ओम वाला। ठीक, ये हमारा सर्किट बन जाता है हम लोग का। इधर क्या है 4 ओम है, इधर 2 ओम है, इधर हमारा 6 ओम, इधर हमारा क्या है। ठीक, इस तरह से बनता। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग को निकालना है। ठीक, अब इनका हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो क्या कहेंगे, अब इधर जो हमारे है ना ये 4 वाला या 2 वाला कैसे है, सीरीज में है। हम लोग कहेंगे जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग, तो कहेंगे आर इक्विवेलेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, हम लोग कहेंगे 4 + 2 ओम जो है कैसे है, एक दूसरे के सीरीज में है। इनके पैरेलल में जुड़ा कौन है, ये 6 वाला इनके पैरेलल में जुड़ा है। तो इनके पैरेलल में जुड़ा है कौन 6 ओम। फिर इसके सीरीज में कौन जुड़ा है, जब ये इसके सीरीज में फिर हमारा कौन जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओम वाला। तो फिर हमारे इनके सीरीज में क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 ओम वाला। तो यहाँ से हमें निकलेगा क्या, ये भी हो जाएगा हमारा 6 के पैरेलल में क्या होगा 6 प्लस हमारा क्या होगा 3। तो हमारा कहेंगे हम लोग 1/6 + 1/6 कितना हो जाएगा, ये होगा 2/6। 2/6 को जो हम लोग आर इक्विवेलेंट 1/r ऐसे था हमारा, ये हम लोग इसको निकाल रहे हैं बगल से। तो हमारा जो आर यहाँ से आएगा इसका 6 वाले का जो आएगा 6/2 = कितना आएगा, ये 3 आएगा। ठीक, तो मीन्स इनका जो होगा इक्विवेलेंट यहाँ से ये 3 ओम आएगा प्लस ये 3 ओम आएगा। ये टोटल हमारे कितने हो गए, ये हमारा टोटल कितने हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। 6 हो जाएगा, ये हमारा आर एन हो गया, आर इक्विवेलेंट। ठीक, ये हमारा 6 ओम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, अगला जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा, क्या करेंगे हम लोग, अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। अब क्या करेंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारा क्या कहा था, उनको कहना था एक हम लोग इसको सर्किट को एक हमारे अपने करंट सोर्स में बदलते हैं तथा उसके पैरेलल में हम लोग इक्विवेलेंट क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तथा उसके हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोड लगा होता है। तो हमारा जो करंट आईएससी की वैल्यू आई है, आईएससी की जो वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं कितनी आई हमारी, वो 20/3 आई है। तो हमारी कितनी आई है 20/3 आई है, 20/3 आई है। ठीक, और हमारा आर की इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 6 ओम आ रही है। और हमारा जो लोड दिया था, लोड हमारा कितना दिया था, लोड ले देख ले, ये हमारा 8 ओम था, 8 ओम था। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारी जो करंट जा रही है, यहाँ से हमारी करंट जा रही है, यहाँ पे जा रही, तो यहाँ पे पहुँचेगी 2 भागों में डिवाइड होगी। ठीक, 2 भागों में डिवाइड होगी, एक इधर जाएगी 6 ओम में, एक 8 ओम में जाएगी। हमको निकालना किसमें, 8 ओम में निकालना है। 8 ओम में हमें करंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे। तो हम लोग कहेंगे आई निकालेंगे, आई हमारा क्या 8 ओम में करंट निकालना है, तो हम लोग किसको ऊपर करेंगे, पहले टोटल करंट लिखेंगे, टोटल करंट 20/3 इंटू कौन सा करेंगे, जो उसमें नहीं पूछा होता उसको ऊपर करते हैं, 6 वाले को ऊपर करेंगे, अपान में किसको करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग 8 + 6 को। यही हमारा करंट डिवाइडिंग रूल होता है। तो यहाँ से हमें निकल गया कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 तो ऊपर कितना हो गया, ये हमारा 40 हो गया, और नीचे हमारा कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, ये फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो बचेगा 20/7 एम्पियर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। देखिए हमारा जब वो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जैसे जेई को हो गया, यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, कुछ भी हो, हमारे जेई टेक्नीशियन वाले या आईटीआई वालों के लिए एग्जाम होता है, हमें सॉल्व करने के लिए देता नहीं है ऐसा कुछ। हमें बस अगर देगा भी, अगर देता भी है तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट यही बना के दे देता है। इसमें पूछ देता है करंट कौन क्या होगी हमारी नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमारी इसमें करंट क्या होगी, या पूछ देता है हमारा नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा सर्किट सही है नहीं सही है। ठीक, या फिर पूछ देता है हम लोग इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज से करंट सर्किट हटाने के लिए कैसे शॉर्ट सर्किट क्या करते हैं, ये पूछ लेगा, जो हम लोग पीछे पढ़े।
ये पूछ लेता है, फिर इसकी लिमिटेशन पूछ लेता है। ठीक, तो इस तरह से ये बस इतना ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप को जो बनता है वही पूछता है, तो हमें सॉल्व करने के लिए देता नहीं इतना बड़ा। हम लोग का रिटन एग्जाम होता है, इसमें हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं। ठीक, और इसके लिए अगर हम लोग अगर कहें और एक एग्जाम्पल देखें इनका कोई और एग्जाम्पल इस तरफ देखें तो एक हमारा एग्जाम्पल इनका होगा, वोल्टेज सोर्स के फॉर्म अगर दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यह हमने दे दिया है और कह रहे हैं कि जो हमारा 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये कह रहे हैं कि हमें रेजिस्टेंस में हमें करंट को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्टन थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग कहते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस हमें रेजिस्टेंस में हमें करंट पूछा और जिस वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्किट हटा देंगे, उसके सिरों क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सर्किट बनेगा। इस तरह से हम लोग का क्या, इस तरह से हम लोग का सर्किट बनेगा। ये हमारा 40 वोल्ट हो जाएगा, ये हमारा 5 ओम है, ये हमारा कितना है, ये शॉर्ट सर्किट इसको हम लोग करें हटा दिया है, ये 4 ओम का है, ये हमारा 20 ओम का। अब यहाँ से जो हमारी करंट फ्लो होगी मान लेते हैं हमारी I1 होगी। अब यहाँ से जो हमारी करंट फ्लो होगी हम लोग मानते हैं I2 होगी। इसमें जो करंट फ्लो होगी हम लोग मानते हैं I होगी। तो हम लोग देखते हैं, पहला वही किए, पहला उनका स्टेटमेंट था जिसमें हमें जिस लोड रेजिस्टेंस में करंट पूछा उसको हटा के उसके सिरों को शॉर्ट सर्किट कर दिए। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग अब शॉर्ट सर्किट करंट ज्ञात करते हैं, ISC में शॉर्ट सर्किट करंट ज्ञात करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट ज्ञात करने के लिए हमने देख लिए कि ये वाले सोर्स से हमारी करंट बन रही है I1, इस वाले सोर्स से हमारी करंट फ्लो रही है I2। तो दोनों हमारे इधर से आ रही है, इसमें ये वाले इधर से आ रही है। इसमें जो हमारा यहाँ ISC होगी, हमारा जो I होगा क्या होगा, I1 प्लस क्या होगी, I2 होगी। तो जो हमारा I1 होगा वो क्या होगा, V/R से V/R से V इक्वल टू IR से V/R से हमारा I1 क्या होगा, V की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, R की वैल्यू हमारी कितनी है 4 ओम। ठीक, ये प्लस हमारा I2 जो होगा ये होगा V/R से, तो ये हमारा वोल्टेज है 40, उसमें रेजिस्टेंस हमारा कितना 5 ओम। तो जो हमारा यहाँ पे ISC होगी कितना होगी, ये 5 हो जाएगी, ये प्लस कितना आएगा 8 होगा, कितना आएगा कि हमारी 13 एम्पियर की हमारी क्या होगी, ये ISC हमारी हो जाएगी। ये हमारी ISC हो गई। हमारे पास ISC आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स जो हमारे होता है उसको इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। चलिए हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए। फिर ये हमारा एक सीधा था ही, तो हम लोग रेजिस्टेंस वाले को शॉर्ट किए थे। ठीक, और बाकी हमारा ये रेजिस्टेंस हम लोग इन्हें भी यहाँ शॉर्ट कर दिए हैं, वोल्टेज वाले को वोल्टेज वाले शॉर्ट किया है। ठीक, ये हमारा कितना था 4 ओम, यहाँ हमारा कितना था 5 ओम। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। मैं तीसरा स्टेप माना था आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो हमारा ये देखेंगे हम लोग, ये वाला दूसरा क्या करें, इसका एक सिरा घूम के आके ऐसे जुड़ा है यहाँ से, इसका एक यहाँ के ऐसे जुड़ा है, तो ये दूसरे के है पैरेलल में है। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा 1/4 प्लस क्या होगा 1/5 होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर ऊपर कितना आएगा 5 9 13 क्या आएगा 20 आएगा। ठीक, यही आएगा ना। तो हम लोग इसको आर इक्विवेलेंट करना चाहेंगे तो हमारा कितना आएगा 14 क्या आएगा, ये हमारा आएगा 20 कितना आएगा 13 चला आएगा। ठीक, ये हमारा ISC निकल गया। ISC निकल गया तो हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हम लोग बनाएंगे एक अपना करंट सोर्स बना लेंगे। उसके पैरेलल में हमारा आर इक्विवेलेंट जो था, उसके पैरेलल हमारा जो है क्या है लोड है। तो हमारा इसमें कितना हमारा आया था, ये हम लोग का जो ISC की वैल्यू कितनी है 20/13। ISC की वैल्यू हमारी कितनी है 20/13 है। जो हमारा आर्यन है, जो ये हमारा आर्यन की वैल्यू हमारी कितनी आई है, आर्यन की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सॉरी आर्यन की वैल्यू हमारी है 20/13 है। ISC हमारा 30 वाला हमारा कितना है 30 एम्पियर है करंट, ये हमारा है 20/13।
हमारा लोड कितना था, लोड रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया था इन्होंने 40, सॉरी लोड रेजिस्टेंस 40 ओम था, रेजिस्टेंस 40 ओम। अब इसमें हमें करंट निकालना है अकॉर्डिंग टू नॉर्टन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारी करंट जा रही है यहाँ से 2 भागों में बटेगी, किधर जाएगी किधर जाएगी, निकालना है तो करंट डिवाइडिंग रूल लगा देंगे। तो पहले लिखेंगे तो हम लोग का इसमें मान लेते हैं आई हमारी करंट है, तो टोटल हमारी जो करंट लिखेंगे, टोटल हमारी जो करंट है इनटू जिसमें हमारा जिस रेजिस्टेंस करंट नहीं पूछेगा पहले उसको लिखते हैं 40/30, ठीक। तो हमारा ये हो गया। फिर अपान क्या कर देते हैं हम लोग, अपान में किसको लिखते हैं, अपान में दोनों को जोड़ के, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के लिखते हैं, ठीक। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 20/13 होगा, अपान क्या होगा, हमारा होगा 20/13। यहाँ पे 13 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, हम लोग को करेंगे यहाँ पे ऊपर बचा कितना 20 बचा, ये नीचे वाला क्या जाएगा 13 भी ऊपर जाएगा, ठीक। और नीचे क्या बचेगा 20 बचेगा, प्लस 13 चौका कितना होता है 52 होता है 520, ठीक। तो ये निकल के आएगा हमारा 13 26, ठीक। अपन कितना हो जाएगा ये 540, ठीक। ये कैंसिल हो गया। और 26 दूना हमारा क्या होता है 25 दूना 50, 2 से हम लोग काट देते, तो ये होगा कितना 13 बार होगा, ये कितना होगा 27 बार होगा, ठीक। ये हमारा 13 अपन कितना आएगा 17 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी दशमलव में जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारी यही इतने एम्पियर की करंट इसमें क्या होगी फ्लो होगी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख लिए अपने नॉर्टन थ्योरम को। ये हम लोग का क्या था नॉर्टन थ्योरम था, इस तरह से इसकी थ्योरी, और हम लोग देखिए इसका देख लिए क्या कॉन्सेप्ट था, इनका प्रूफ देख लिए, ठीक। और क्या देख लिए इनके प्रॉब्लम जो इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल था उसको देख लिए, लिमिटेशन और यूज। लिमिटेशन में हमारी यही थी कि ये हमारे नॉन लीनियर और यूनिलेटरल पे लागू नहीं होंगे, ये हमारे लीनियर और बायलेटरल पे लागू होंगे, ठीक। हमारे ये डायोड ट्रांजिस्टर ये सब जो हमारे उस पर लागू नहीं होंगे, हमारे जो हमारा कैपेसिटर इंडक्टर रजिस्टर है उस पर हमारा लागू होगा, ठीक। और ये हमारा कहाँ यूज होता है, ये पावर सिस्टम में हमारा जो है कि एनालिसिस में हमारा ये लागू होता है, वहाँ पे हम करते हैं, ठीक। जहाँ पे हमारा KCL KVL का लो लगाना हमारा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पे हम लोग इनसे सर्किटों को लगा के तो पावर लॉस या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना, ठीक।